नमस्कार। सात रंग न्यूज के अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन दुनिया जहान में आपका स्वागत है। मैं हूं चाहत गोयल। आज हम बात करेंगे कि आखिर यूक्रेन युद्ध से कैसे परेशान हो गया है अमेरिका और युद्ध जल्द खत्म करने को कैसे बढ़ रही है उसकी बेचैनी। पाकिस्तान सरकार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के साथ क्यों बढ़ा रहा है अपनी नज़दीकियां। श्रीलंका में क्यों लगी है वीज़ा लेने वालों की लंबी लंबी कतारें और मैकडॉनल्ड्स अब कैसे बना रहा है ग्राहकों को लुभाने की रणनीति। सबसे पहले बात अमेरिका की। लगभग 3 महीनों तक यूक्रेन में रूस को बड़ा नुकसान होने की कहानी दुनिया को बताने के बाद अमेरिका अब अपनी छवि बचाने की कोशिश में जुटा दिख रहा है। अब अमेरिकी अधिकारी और मीडिया यूक्रेन में हो रहे नुकसान के लिए वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दोषी बताने लगे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चंदा जुटाने के मकसद से लॉस एंजलिस में हुई एक सभा में खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आरोप लगाया कि ज़ेलेंस्की ने रूसी हमले के बारे में अमेरिकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं दिया था। वेबसाइट एशिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बयानों से यूक्रेन के अधिकारी नाराज हैं। उन्होंने ध्यान दिलाया कि बीते 25 अप्रैल को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने की वाकर ये घोषणा की थी कि अमेरिका युद्ध छोड़ने की रूसी क्षमता को नष्ट कर देना चाहता है। उसके लगभग 1 महीने बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने एक ट्वीट में कहा था कि प्रतिबंधों के कारण रूसी अर्थव्यवस्था घटकर आधी हो जाने के कगार पर है। और अब पाकिस्तान से जुड़ी एक खबर। पाकिस्तान सरकार की राय में आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी के साथ उसकी बातचीत में प्रगति हो रही है। सत्ताधारी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा है कि उसने जो नीति अपनाई उसका परिणाम सामने आ रहा है, लेकिन कुछ जानकार इसी उम्मीद को बेबुनियाद मानते हैं। उनकी राय है कि टीटीपी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बातचीत की आड़ भर ले रहा है। पाकिस्तान सरकार ने अब टीटीपी से प्रस्तावित शांति समझौते पर देश के अंदर आम सहमति बनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से विचार विमर्श का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया है। विदेश मंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मकसद से एक समिति बनाई है। यह समिति विभिन्न राजनीतिक दलों से चर्चा करेगी। उसके बाद इस बारे में संसद में चर्चा कराने का इरादा है। बिलावल भुट्टो ने पीपीपी की एक बैठक में टीटीपी के साथ चल रही बातचीत की जानकारी दी। उसी बैठक में 3 सदस्यों की एक समिति बनाने का फैसला हुआ। समिति में कमर जमान कैरा, शेरी रहमान और फरतुल्ला बाबर को रखा गया है। टीटीपी के साथ पाकिस्तान सरकार की बातचीत की मध्यस्थता अफगानिस्तान में सत्ताधारी तालिबान कर रहा है। हाल में बातचीत में प्रगति के कारण दोनों पक्षों ने युद्ध विराम की अवधि अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया था। और अब बात श्रीलंका की। श्रीलंका में नया पासपोर्ट बनवाने की होड़ लग गई है। देश के आवर्जन और उत्प्रवासन विभाग ने इस महीने पहले 10 दिन में 31,725 पासपोर्ट जारी किए। पिछले महीने के आखिरी 10 दिन यानी कि 21 से 31 मई तक से तुलना करें तो यह 3 गुना बढ़ोतरी है। मई के आखिरी 10 दिन में लगभग 10,000 पासपोर्ट ही जारी किए गए थे। आवर्जन और उत्प्रवासन विभाग के प्रवक्ता प्यूमी बंदारा ने वेबसाइट economics.com को बताया, पासपोर्ट जारी करने की गति बहुत तेज हो गई है। पहले एक दिन में अधिकतम 2500 पासपोर्ट ही जारी करने की सीमा थी। अब ये सीमा 3500 कर दी गई है। अर्जी देने के एक दिन के अंदर पासपोर्ट पाने के लिए अब फीस को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। इसके बावजूद तुरंत पासपोर्ट लेने के इच्छुक लोगों की कतार लगी हुई है। पासपोर्ट दफ्तर के बाहर कतार में खड़े एक व्यक्ति ने वेबसाइट इकोनॉमिस्ट से कहा, 15,000 रुपये देकर अगर एक दिन में पासपोर्ट मिल जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इससे मुझे तुरंत बाहर जाने का मौका मिल जाएगा। पासपोर्ट की मांग इतनी ज़्यादा है कि आवर्जन और उत्प्रवासन विभाग में अब 2 शिफ्टों में काम हो रहा है। पहली शिफ्ट सुबह 7 से दोपहर 2 बजे और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक चल रही है। पासपोर्ट दफ्तर पर बढ़ती भीड़ के कारण सरकार ने फैसला किया है कि अगले साल से जिला मुख्यालयों में पासपोर्ट बनाने की सुविधा दी जाएगी। अंत में आपको बताते हैं कि दुनिया की मशहूर फूड चेन मैकडॉनल्ड्स की नई
रणनीति के बारे में। यूक्रेन युद्ध के कारण लगे प्रतिबंधों के कारण जो कंपनियां रूस में अपना कारोबार समेटकर चली गईं, उनमें मैकडॉनल्ड्स भी है। लेकिन अब एक बार फिर से रूस के लोग मैकडॉनल्ड्स जैसे बर्गर और अन्य खाद्यों का मज़ा उठाने लगे हैं। बीते रविवार को मैकडॉनल्ड्स के 15 रेस्टोरेंट नए ब्रांड नाम के साथ खुल गए। अब इस रेस्टोरेंट श्रृंखला के मालिक अलेक्जेंडर निकोलेविच हैं। रेस्टोरेंट का नाम वकुस्त्रो एंड टोचका रखा गया है। इसका अर्थ होता है स्वादिष्ट और सिर्फ स्वादिष्ट। नई कंपनी ने बताया कि जून के अंत तक देश भर में उसके 200 से अधिक ब्रांच खुल जाएंगे। निकोलेविच ने पत्रकारों को बताया कि जाते वक्त मैकडॉनल्ड्स खुद उन्हें अपना कारोबार सौंप गई। उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि उस कंपनी की राय में मैं वो व्यक्ति हूं जो उसके कारोबार के सिद्धांती और मैकडॉनल्ड के उसूलों को समझता हूं। साफ तौर पर यह कहने के पीछे निकोलेविच का मकसद यह संदेश देना था कि नए रूप में भी उपभोक्ताओं को पुराने व्यंजनों जैसा मज़ा मिलेगा। दुनिया जहां में अभी तक फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7 रंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।